तो देखें आगे है समुच्चयों पर संक्रियाएं, ठीक ना। तो आज हम चालू करने वाले हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, ठीक ना। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे पहले उनको देख लीजिए, तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। पहले आप पूरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देख लें और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में लगा लें, ठीक। तो देखिए अब है समुच्चयों पर संक्रियाएं, ठीक ना। तो जैसे आप संख्याओं में संक्रियाएं देखते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक ना, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, ठीक ना। तो ऐसे ही समुच्चयों पर भी, सेट्स पर भी संक्रियाएं होती हैं, ठीक ना। तो सेट्स पर जो संक्रियाएं होती हैं उनमें से देखें सबसे पहला फर्स्ट कि दो समुच्चयों का सम्मिलन। ये सम्मिलन दो समुच्चयों का क्या होता है, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, यूनियन ऑफ टू सेट्स। टू से ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन पहले दो का जान लें, तीन का अपने आप जान जाएंगे, ठीक। तो दो समुच्चयों ए और बी के सभी अवयवों को जिस समुच्चय में लिखा जाता है, जिस समुच्चय में लिखा जाता है उसे ए और बी का सम्मिलन समुच्चय कहते हैं। सम्मिलन समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब जैसे दो सेट हैं ए और बी, उनके सभी अवयवों को मिला दिया जाए या किसी सेट में लिख दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, उन समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट काहे से करते हैं, इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3 4, कोई सेट बी है 3 4 5 7, ठीक ना। तो इनका जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, यानी सम्मिलन। तो पहले आप ए के सारे एलिमेंट्स को लिख दें 1 2 3 4, फिर बी के सारे एलिमेंट को। तो देखिए 3 4 फिर से आ गया, तो बताया था सेट में कभी भी रिपीट नहीं करना आपको, ठीक ना। तो रिपीट नहीं करेंगे तो 3 4 तो लिखेंगे नहीं, अब 5 7 लिख देंगे। तो ये क्या होता है, दो समुच्चयों का सम्मिलन, कि आपने ए और बी के सभी अवयवों को किसी समुच्चय में लिख दिया तो वो समुच्चय क्या होगा, ए और बी का यूनियन होगा, ठीक ना। तो ये होता है यूनियन। अब देखें इसके बाद इसी का है एक, अच्छा इसी में अगर वेन आरेख देख लें, ठीक ना। देखो वेन आरेख के बारे में भी जानते चलें इसी समय, कि अगर यूनियन का वेन आरेख खींचेंगे तो कैसा होगा। तो देखिए वेन आरेख पहले होता क्या है, आ रहा ना इधर, ये आ रहा है ना। तो देखिए वेन आरेख होता क्या है, वेन आरेख होता क्या है कि आप इसमें समुच्चयों को जो है वृत्तों के अंदर लिखते हैं। जैसे आप ए का एक वृत्त बना दीजिए और उसके बाद बी का एक वृत्त बना दीजिए, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। ये बीच का दोनों का कटा भाग होगा, उसमें आप इनके कॉमन वाले अवयव रखेंगे, ठीक ना, और शेष बाकी आप रख देंगे। तो देखिए कॉमन वाले अवयव इसमें कौन कौन से हैं, 3 हैं और 4 है। तो 3 4 आप कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। फिर ए के अवयव शेष बचे कौन कौन, 1 2 बचे, तो 1 2 आपने यहाँ पे रख दिया। फिर बी के अवयव देखिए 3 4 तो आप लिख चुके, ठीक ना, बचा क्या 5 7। तो ये होता है वेन आरेख द्वारा किन्हीं समुच्चयों को प्रदर्शित करना, कि पहले यहाँ पे बीचों बीच में आप जो कॉमन दोनों में है उसमें कॉमन वाले अवयव रख देंगे, बाकी शेष बचे हुए रख देंगे। अब देखिए ये ए यूनियन बी क्या होता है, तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब आप जानते हैं मिलाना है। तो आप इसमें पेपर कॉपी में तो ऐसे उठा के मिला नहीं सकते कि मिला दें, तो इसके लिए तरीका ये है कि आप सेम लाइनें जो हैं ऐसे ऐसे खींचें जो ए और बी दोनों में सेम हो, ठीक ना। तो ऐसे लाइनें आप जो है खींच देंगे, ठीक ना। आप जो है अपनी कॉपी में कैसे करेंगे, अपनी पेंसिल से जैसे शेडिंग करते हैं वैसे शेडिंग इसकी कर देंगे।
ठीक ना। तो ये क्या कहलाता है, ए यूनियन बी, दो समुच्चयों का सम्मिलन या दो समुच्चयों का संघ या यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो ये हो गई दो समुच्चयों के सम्मिलन की बात। अब आते हैं अगली संक्रिया पर, दूसरे नंबर की संक्रिया कौन सी, दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक ना, तो दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखते हैं दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, तो सार्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है किन्हीं दो समुच्चयों के, यानी इंटरसेक्शन, ठीक ना, ऑफ टू सेट्स। तो यदि दो समुच्चयों ए और बी के सभी उभयनिष्ठ अवयवों को किसी समुच्चय में लिखा जाए तो वह समुच्चय ए और बी का क्या कहलाता है, सार्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। ठीक ना, कि मतलब अगर किसी समुच्चय में ए और बी के सभी उभयनिष्ठ अवयवों को लिख दिया जाए तो वो समुच्चय ए और बी का क्या कहलाएगा, सार्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू लिख दिया जाए 1 2 3 4, जैसे पिछला वाला सवाल था वही लिख रहे हैं। ठीक ना, आगे लिख दिया जाए 3 4 5 6। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव होगा। ठीक ना, तो देखिए 1 2 तो उभयनिष्ठ है नहीं, 1 2 तो कॉमन है नहीं दोनों में, 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, 4 कॉमन, तो इन्हीं को लिख दो 3, 4। तो क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको वेन आरेख में दिखाएं, देखो पिछले वाले की तरह। तो यहाँ पे कॉमन वाले और 3 4 लिख देते हैं, यहाँ पे जो शेष बचे ए के 1 2 और बी के शेष क्या बचे 5 6। ठीक, अब इंटरसेक्शन में देखो केवल कॉमन वाले भाग को छायांकित, वहाँ पे यूनियन में दोनों को मिलाया था क्योंकि सारे वो लिखते थे वहाँ पे, यहाँ पे केवल कॉमन वाले भाग को लिखते हैं। तो कॉमन वाले भाग को छायांकित करेंगे तो कॉमन वाला भाग बस यही वाला भाग होगा। ठीक ना, तो यही इसी को क्या कर देंगे आप, छायांकित कर देंगे। ठीक ना, तो ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक ना, और इसे ये भी लिख देंगे कि इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी फेयर कॉपी में इन सभी को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ हो गया। अब आगे बात आती है कि दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय। ठीक ना, तो दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय, ठीक ना, या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो दो समुच्चय हैं, जैसे यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, ए के वे अवयव जो b में ना हो। ठीक, तथा b माइनस ए बराबर क्या होगा, b के वे अवयव जो a में ना हो। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए आप पिछला ही एग्जाम्पल ले ले, 1 2 3 4। ठीक ना, b इक्वल टू 3 4 5 6। तो a माइनस बी क्या होगा, a के वे अवयव जो b में ना मिले। तो देखिए a में ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो b में नहीं मिलेंगे। तो a में देखिए 1 b में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आप लिख देंगे। 2 बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे, जो कॉमन मिले तो इसमें नहीं लिखना है। 4 मिल रहा है, नहीं लिखना। ठीक ना, तो केवल 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे b माइनस ए पूछ ले तो b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, b के वे जो a में ना हो। तो b में देखिए 3 4, 3 तो इसमें है ही, 4 भी इसमें है, क्या 5 इसमें है,
नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। क्या 6 इसमें है, नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो जब कभी आप a माइनस बी लिखें तो 1 2 वे a के वे अवयव लिखें जो b में ना हो। b से मतलब नहीं है इसमें, बस a के उन अवयवों से मतलब है जो b में नहीं मिलेंगे। b माइनस a में क्या होगा, b के उन अवयवों से मतलब है जो a में नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए a माइनस बी और b माइनस a, यही जो है अंतर समुच्चय होता है। ठीक, अब इसी के बाद देखिए एक होता है आपका, ये तो तीसरा पार्ट हो गया, ठीक ना। पहला था यूनियन, दूसरा था इंटरसेक्शन, तीसरा था दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय। अब आ जाइए सम्मित अंतर में, ठीक ना। अच्छा, इसका वेन आरेख भी समझ लें कि a माइनस बी का वेन आरेख क्या होगा। तो जैसे a हो गया ये और b हो गया ये, ठीक ना। तो a माइनस बी क्या होगा, तो देखिए a के वे हो जो b में ना हो, ठीक ना। तो पहले तो इनको लिख लें, 3 4 कॉमन वाले में लिख के 1 2 और 5 6। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a के वे जो b में ना मिले, तो a के बस उस भाग को छायांकित करेंगे जो b में मौजूद ना हो, ठीक ना। तो ये भाग को छायांकित करेंगे, देखिए ये लाइन यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, पूरा ये छायांकित करना, बस वो भाग नहीं छायांकित करना है का जो कहाँ पे मौजूद हो, b में। तो यही कॉमन वाले भाग को छोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या, a माइनस बी। इसीलिए एक बात और ध्यान रखें कि a माइनस बी को आप ये भी लिख सकते हैं a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक ना। मतलब आप a से केवल क्या हटा रहे हैं, a इंटरसेक्शन b को हटा रहे हैं। इसी तरह से जब आप कभी b माइनस ए निकालें तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक ना। ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक ना। तो b माइनस ए का मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो b माइनस ए का मतलब कि b के वे जो a में ना हो, तो b से आपको b को पूरे को छायांकित करना, बस वो पार्ट नहीं छायांकित करना जो a में है। तो यही कॉमन वाला पार्ट b का छोड़ देना है, ठीक ना, और बाकी पूरे को छायांकित कर देना है। तो ये क्या कहलाएगा b माइनस, इसलिए इसको क्या कह देते हैं b माइनस बी इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये होता है आपका a माइनस बी अंतर समुच्चय, ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं, अंतर समुच्चय के बाद आता है दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। पूरे बाकायदा इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं आगे, सम्मित अंतर, दो समुच्चयों का सममित अंतर, ठीक ना। तो दो समुच्चयों का सम्मित अंतर देखें, या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक। तो देखिए दो समुच्चयों a और b का सम्मित अंतर, दो समुच्चयों a और b का सममित अंतर। तो दो समुच्चयों a और b का सम्मित अंतर a डेल्टा b या a सम्मित अंतर b, इसे इन दोनों से निरूपित कर सकते हैं, ठीक ना। ये भी सम्मित अंतर का चिन्ह है, ये भी सम्मित अंतर का चिन्ह है। ये बराबर काहे की होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ठीक ना। ये इसके बराबर में होता है, ठीक। तो देखिए मतलब a माइनस बी आप जानते ही हैं, b माइनस ए भी जानते हैं। अगर उनका यूनियन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सम्मित अंतर दो समुच्चयों का, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए a इक्वल टू, जैसे पिछला क्वेश्चन था 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक। तो a सम्मित अंतर b, a डेल्टा b या a डेल्टा b या a सम्मित अंतर b, ये काहे बराबर होगा, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। तो a की वे जो b में ना हो, तो क्या 1 2 इसमें है, नहीं है। 3 4 है तो 3 4 छोड़ देंगे, बस 1 2 आपको क्या करना है, लिख देना है। b माइनस ए भी निकाल लो, b के वे जो a में ना हो, तो b के कौन से हो जो a में नहीं है, 3 4 तो है, 5 6 नहीं, तो क्या लिख लेंगे 5 6। तो a डेल्टा b इक्वल टू a सम्मित अंतर b होता क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो a माइनस बी और b माइनस a को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक ना। तो 1 2 और 5 6 का यूनियन निकाल लो। तो पहले 1 2 लिख दो, फिर क्या लिख दो 5 6 लिख दो, ठीक। अब देखिए अगर इसको वेन आरेख से देखना है, ठीक ना, तो वेन आरेख से देखना है तो वेन आरेख बना लीजिए। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, कॉमन वाला बीच में लिख दो 1 2 5 6। अब a माइनस बी और b माइनस, तो a माइनस बी आप जानते हैं ये वाला होता है, ठीक, और b माइनस से क्या होता है, ये वाला होता है।
तो आप उस सेम लाइनें खींच देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक ना। मिलाना ही होता है सम्मिलन समुच्चय में, ठीक ना। तो बस आप सेम लाइनें ऐसे इसकी खींच देंगे, तो ये पूरा जो छायांकित भाग होगा ये क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, या फिर इसको क्या कहते हैं, a सम्मित अंतर b या a डेल्टा b, ठीक। तो ये होता है a सम्मित अंतर b। तो ये आपकी चौथी संक्रिया हो गई दो समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय या दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, ठीक ना।